हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास थर्ड की न्यू एनसीईआरटी बुक संतोष से चैप्टर 5 टॉकिंग टॉयज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम दिया गया है टॉकिंग टॉयज। तो आप टॉकिंग टॉयज से क्या समझ रहे हैं? टॉकिंग का क्या मतलब होता है? टॉकिंग होता है बोलने या बोलने वा, वाले खिलौने। टॉयज क्या होता है? खिलौने। ओके, तो क्या है? बोलने वाले खिलौने या बात करने वाले खिलौने। तो हम उनकी फीलिंग्स के बारे में देखेंगे कि जब उन्हें कोई खरीदता है तो उन्हें कैसा फील होता है, क्या वो खुश होते हैं, सैड होते हैं। तो हम ये सब चीजें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज अ हॉलीडे। आज छुट्टी थी। हॉलीडे क्या होता है? हॉलीडे होता है छुट्टी। द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल। लोकल मार्केट का क्या मतलब होता है? यानी कि जो मार्केट आपके एरिया में होती है और वो रोज खुलती है, ठीक है, तो उनको कहते हैं लोकल मार्केट। और वो लोगों से भरी हुई थी। द टॉय शॉप ओपन एट 9 AM। और जो टॉय शॉप थी वो 9 AM पर खुली हुई थी। AM यूज होता है सुबह के लिए। ओके, 9 AM। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे 9 PM, तो ये शाम के लिए यूज होता है। ओके, देयर वर मैनी टॉयज लाइक वुडन टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, बोर्ड गेम्स, बैट्स एंड बॉल्स एंड मैनी अदर्स। तो वहाँ पर कई सारे टॉयज थे। वुडन टॉयज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पर सॉफ्ट टॉयज थे जैसे एलिफेंट है और ये बेयर है, ठीक है, सॉफ्ट टेडी बेयर। ओके, और बोर्ड गेम्स जैसे कि आप यहाँ पे सारे देख रहे होंगे, कैरम बोर्ड, स्नेक्स, लैडर्स, बैट्स और बॉल्स थे, और आगे भी बहुत सारे थे। ऑल द टॉयज इन द टॉय शॉप वर वेटिंग टू सी हु वुड बाय देम। मैंने आपको बताया था ना कि वो वेट कर रहे थे कि कौन उन्हें खरीदेगा। ओके, सो वो वहाँ, तो इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि ये सभी टॉयज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि इन्हें कोई खरीदे। ओके, लुक देयर, वहां देखो, शाउटेड द टॉय किटन। अब जो बिल्ली का बच्चा है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, उसने कहा देखो, तेज से बोला। दे सॉ टू गर्ल्स कमिंग टूवर्ड्स द शॉप। उन्होंने देखा कि दो लड़कियां उनकी शॉप के पास आ रही हैं। बट दे पास्ड बाय जस्ट लुकिंग एट टॉयज थ्रू द विंडोज। पास्ड बाय होता है वो बस वहां से गुजर गई, गुजर जाना, ठीक है, यानी कि वो बस वो देख करके वहां से चली गई या गुजर गई। ओके, ओ नो, एक्सक्लेम्ड ऑल द टॉय एट वंस। अरे नहीं, एकदम से सभी ने कहा। एट वंस, एकदम से, ठीक है, एकदम से। आपको जो भी मैं न्यू वर्ड्स बता रही हूँ, अंडरलाइन करा रही हूँ, आपको उन्हें याद करना है। ओके, सो यहाँ पे टूवर्ड्स का क्या मतलब होता है? उसके पास जाना, ठीक है, किसी चीज के पास जाना। एक्सक्लेम्ड यानी कि होता है बोलना। ये एक एक्सप्रेशन वाला वर्ड है। ओके, आफ्टर सम टाइम अ गर्ल एंड अ लिटिल बॉय स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द टॉय शॉप। अब कुछ समय के बाद एक लड़की और एक छोटा लड़का उस शॉप में, उसकी शॉप की डोर के आगे आके रुकता है। देयर फादर स्टॉप टू। उनके पिताजी भी वहां पर रुक गए थे। द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम्स डिस्प्लेड इन द शॉप। अब जो लड़की थी, ये जैसे कि आपको दिख रही है, उसने जो बोर्ड गेम है उस पर इशारा किया। फाइनली शी चोज द गेम स्नेक्स एंड लैडर्स। और बाद में उसने चोज, ये है चूज की थर्ड फॉर्म। ओके, चूज की थर्ड फॉर्म, उसने उसे चूज किया। किसको? स्नेक्स एंड लैडर को चूज किया आखिरी में। ओह साइड द टॉयज टुगेदर। अब ओह ही साइड होता है सांस लेना, चैन की सांस लेना। ओके, तो उन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया जब उस लड़की ने स्नेक एंड लैडर को खरीदा। नेक्स्ट, बाद में दे सो अ वुमेन एंड हर सन कमिंग इन। फिर बाद में उन्होंने देखा कि एक औरत अपने बेटे के साथ वहां पर आ रही है। देयर वॉज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह, इन दी शॉप अमोंग द टॉयज, यानी कि वो सब बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए थे कि अब
कौन बिकने वाला है। ओके, अ टॉकिंग डॉल, एक बोलने वाली गुड़िया, ठीक है, एक बोलने वाली गुड़िया सेड इट वुड बी सो नाइस इफ दे पिक्ड मी। अब इसने कहा बहुत अच्छा होगा कि अगर वो मुझे खरीदे, ठीक है, वुड बी होगा। आई वुड बी हैप्पी इफ दे चोज मी, चोज फिर से आ गया। थॉट द टॉय एलिफेंट, अब जो टॉय एलिफेंट था उसने सोचा कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो मुझे चुने। नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू। अब जो आस्क द टॉय शॉपकीपर, अब जो शॉपकीपर था उसने उन्हें ग्रीट किया और उनसे पूछा कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। अगर आपको किसी से पूछना हो तो आप कैसे कह सकते हो, हाउ मे आई हेल्प यू। ओके, नमस्ते, आई वॉन्ट टू बाय अ टॉय फॉर माई सन। अब उन्होंने भी उसको ग्रीट किया कि मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए खिलौना खरीदने आई हूँ। सेड द वुमेन लुकिंग एट द टॉयज इन द रैक, अब वो रैक में जो भी टॉयज रखे हुए थे उनको देखते हुए कहती है, आई, आई यानी कि होता है मदर, मम्मी, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में इन्होंने आई कहा है। आई वॉन्ट दैट वंदे भारत ट्रेन, सेड द लिटिल बॉय पॉइंटिंग टू द टॉय ट्रेन। अब उस लड़के ने कहा कि मुझे तो वंदे भारत ट्रेन चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वंदे भारत, उसने कहा मुझे यही ट्रेन चाहिए, उसने उसकी तरफ, ट्रेन की तरफ इशारा किया। आई बॉट द वंदे भारत टॉय ट्रेन, मम्मी मेरे लिए वो ट्रेन खरीद दो। द लिटिल बॉय वॉज हैप्पी, अब जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो बहुत खुश हुआ। देन टू गर्ल्स केम इन, फिर बाद में दो लड़कियां आई। द टॉयज लुक्ड एट देम ईगरली, ईगरली होता है मतलब वो बहुत बेसब्री से उन्हें देख रहे थे। जूम, अब एरोप्लेन ने आवाज निकाल के कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक दे वुड लाइक टू फ्लाई मी, दोस्तों मुझे लगता है कि उसे अच्छा लगेगा मुझे उड़ाने में। सेट द एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली, और जो एरोप्लेन था उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही। ट्रेन ट्रेन, अब फोन की आवाज है ये। आई थिंक दे मे लाइक टू प्ले विद मी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मेरे साथ खेलना अच्छा लगेगा। थॉट द टॉय फोन, अब जो टॉय फोन था उसने सोचा, थॉट यानी कि सोचा। वन गर्ल बॉट मार्बल, अब एक लड़की ने तो, बॉट यानी कि होता है खरीदना, तो एक लड़की ने तो कंचे खरीदे, एंड द अदर बॉट द टॉय एरोप्लेन, और दूसरी लड़की ने टॉय एरोप्लेन खरीदा। ओके, आफ्टर अ वाइल अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन केम इनटू द टॉय शॉप, फिर बाद में कुछ बच्चों का झुंड आया टॉय शॉप में। वाओ, आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट, अरे वाह, आई लाइक दिस, मुझे तो ये खिलौने वाला हाथी बहुत अच्छा लगा। सेड द गर्ल विद लॉन्ग हेयर, लंबे बालों वाली लड़की ने कहा। आई विल टेक दिस स्पिनिंग टॉप, सेड द बॉय विद रेड कैप, अब एक लड़के ने कहा कि मुझे तो ये घूमने वाला लट्टू चाहिए, लाल टोपी वाले लड़के ने कहा। आई टेक दीज क्यूट डांसिंग डॉल्स, मुझे तो ये डांसिंग डॉल्स चाहिए, सेड द बॉय इन द ब्लू शर्ट, नीली टी शर्ट वाले लड़के ने कहा। The children bought the toys, they left the shop cheerfully. cheerfully होता है खुशी से, ठीक है, तो जो बच्चे थे उन्होंने टॉय से अपने जो उनके फेवरेट टॉयज थे उन्होंने उन्हें खरीदा और फिर उन्हें शॉप से वो चले गए खुशी खुशी। तो यही था इस स्टोरी में। आगे आपको देखते हैं, न्यू वर्ड्स देखते हैं, डिस्प्लेड, एक्साइटमेंट एंड ईगरली। अब आपको कुछ पिक्चर ग्लॉसरी दे रखी है, ये है डॉल, ये है चेनापटना टॉयज, चेनापटना टॉयज। वंदे भारत ट्रेन, जैसे कि आपने देखा ही था, कोंदा पल्ली डांसिंग डॉल्स, सॉफ्ट टॉय एलिफेंट। ओके, आंसर द फॉलोइंग, नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप, अब टॉय शॉप में कौन से टॉयज थे। सो वुडन टॉयज थे, एरोप्लेन थे, एलिफेंट, स्नेक्स एंड लैडर्स, ट्रेन, किटन, बोर्ड गेम्स एंड डांसिंग डॉल्स। व्हाट टॉय डिड द लिटिल बॉय रिक्वेस्ट हिज मदर टू बाय हिम, अब उस छोटे से लड़के ने कौन सा टॉय खरीदने को कहा था अपनी मम्मी को, तो उसने कहा था कि मुझे एक वंदे भारत ट्रेन चाहिए। सो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाय अ वंदे भारत टॉय ट्रेन। रीड दीज वर्ड्स, अब इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है। हैप्पी बॉय
प्रिटी डॉल, ब्लू फ्रॉक, रेड कैप। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैप्पी, प्रिटी, ब्लू एंड रेड। अब यहाँ पर आपको जो बॉय है, बॉय कैसा है? बॉय हैप्पी है, खुश है। तो बॉय की यहाँ पे आपको फीलिंग बता रखी है, कोई विशेषता बता रखी है। और ऐसे ऐसे ही वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। यहाँ पे जे जो है वो साइलेंट वर्ड है। ओके, तो डॉल कैसी है? डॉल है प्रीटी। फ्रॉक ब्लू, सो फ्रॉक कौन से कलर का है? ब्लू। कैप कैसी है? रेड। ओके, सो द वर्ड्स बॉय, डॉल, फ्रॉक एंड कैप आर नेमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पर जो बॉय, डॉल, फ्रॉक, कैप, ये है नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड्स। एंड द वर्ड हैप्पी टेल्स अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड बॉय। अब जो हैप्पी वर्ड है वो हमें लड़के के बारे में और भी बता रहा है। द वर्ड्स, अब अगर मैं यहाँ पर खाली लिख दूँ बॉय, तो आपको ये पता है कि एक लड़का है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हैप्पी बॉय, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये खाली एक बॉय नहीं है, एक खुश लड़का है, एक हंसमुख लड़का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है। सो द वर्ड रेड, टॉकिंग एंड ब्लू टेल्स अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स बिसाइड देम। अब हमें ये जो रेड और टॉकिंग और ब्लू है, ये हमें बहुत कुछ बताते हैं नेमिंग वर्ड्स के अलावा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे add a word from the help box to give to the given naming words. You may use the same word once more time. One has been done for you. अब आपको ऐसे ही words लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। brown, ठीक है, brown, clean, cold, white, cotton, large. So yellow mango. ठीक है, food कैसा होता है? food clean हो सकता है। कुर्ता, कुर्ता आपका white हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। ठीक है, या कॉटन का कुर्ता भी हो सकता है, कॉटन। ठीक है, अब क्या है? वाटर, वाटर आपका क्लीन हो सकता है। ठीक है, फिर है आपका पेपर, पेपर कैसा होता है? वाइट, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ब्राउन। ओके, ट्री, ट्री कैसा होता है? लार्ज। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स। अब आपको ऐसे और वर्ड्स लिखने हैं। सो रेड शर्ट, शर्ट कैसी है? लाल है। टॉल बॉय, लड़का कैसा है? लंबा। बिग ट्री, ट्री कैसा है? बड़ा। ब्लैक पेन, बड़ा मतलब काला पेन। लुक एट दीज वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को देखिए। टॉय, टॉयज। अब यहाँ पे जो टॉय वर्ड है वो सिंगुलर है, यानी कि एक है। और जब यहाँ पे एस हमने जोड़ दिया तो ये बन गया प्लूरल, यानी कि बहुत सारे टॉयज। यहाँ पे जैसे बॉय यानी कि लड़का, ये क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पे एस यूज करा, एस ऐड किया, तो ये बन गया प्लूरल, यानी कि कई सारे लड़के। ठीक है, यू हैव लर्न दैट वी एड एस फॉर मोर देन वन थिंग। अब आपने पढ़ा है कि हम एस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ के लिए करते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लूरल वर्ड्स, इन्हें कहते हैं प्लूरल वर्ड्स। राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बाय एडिंग एस। अब आपको एस यूज करके प्लूरल लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैट है तो ये हो जाएगा कैट्स। कप, कप्स। डॉल, डॉल्स। शॉप, शॉप्स। ओके, ट्रेन, ट्रेन्स। ओके, for some word we add es to make plural word. अब हम यूज करते हैं es का भी यूज करते हैं प्लूरल वर्ड बनाने के लिए। सो अब आपको es यूज करना है। तो एक एग्जांपल हो रखा है आपके लिए बॉक्सेस, तो ये क्या होगा? क्लासेस, बसेस, पाउचेस। ओके, पाउचेस, ब्रशेस, मैंगोज। ओके, यस, आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे पोम दी है लट्टू के बारे में, अब आपको इसे पढ़ना है। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड। ठीक है,
I play with it every day, seeing it go round and round. Along with it, I jump around. यानी कि जो मेरा लट्टू है वो गोल गोल घूमता है और मैं उसके साथ रोज खेलती हूँ. Seeing it go round and round, उसको गोल गोल घूमते देख. Along with it, उसके साथ ही I jump around. मैं उसके आसपास कूदती हूँ. ठीक है. Look at the box given. Circle the names of colors used in the poem. ओके, अब आपको बताना कौन से कलर्स बता रखे थे. तो यहाँ पे मैंने कर रखा है इसे अंडरलाइन. 4 कलर्स थे, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्राउन. ग्रीन एंड ब्राउन. लुक एट दिस पिक्चर. अब आपको पिक्चर को देखना है. ठीक है. These pictures tell us how mother bird made a kite for her baby. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक मदर बर्ड ने अपने बच्चे के लिए एक काइट बनाई. तो अब आपको यहाँ पे इंक्लूड्स की हेल्प से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. तो स्टोरी का नाम है मेकिंग अ काइट. अ बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट. अब एक पक्षी को पतंग उड़ानी थी. द मदर बर्ड बॉट. अब जो मदर बर्ड थी वो क्या लाई? अनियन पील, यानी कि उस प्याज का छिलका. फ्रॉम द अनियंस. देन शी, फिर उसने क्या किया? देन शी बॉट थ्रेड. इसको हम अच्छे से लिख देते हैं. यस, अनियन पील. देन शी bought thread from spider web. Next the mother bird. बाद में mother bird ने क्या किया? bought gum from tree. Finally, ओके, इसको एक साथ ही आइए. tree and leaf blade from the palm tree. Finally, little chick can fly a kite. ठीक है, आपको एक छोटी सी स्टोरी दे रखी थी. नेक्स्ट है, नाउ ड्रॉ अ पिक्चर लाइक दिस वन यूजिंग अदर लेटर टू द अल्फाबेट. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक अल्फाबेट से आपको बनाना है. ठीक है, तो जैसे कि आप बना सकते हैं, जैसे ये अक्षर है आपका डी. यस, डी. तो अब आप इससे डायनासोर बना सकते हैं. तो कैसे बनाएंगे? अब बीच से तो आप इरेज कर दीजिएगा, आप इसको पेंसिल से बनाइएगा. ठीक है, ऐसे. ओके, ये डायनासोर है. आप इसको अपने हिसाब से कोई भी एनिमल बना सकते हैं अल्फाबेट से. तो ये डी है. अब आपको डी यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? ऐसे ऐसे, इस जगह पे आपको डी दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट है, आप यूनिकॉर्न भी बना सकते हैं वाई से. ठीक है, तो ये वाई है, इसके यहाँ पे ऐसे किया है, फिर ऐसे, एंड देन उसके हॉर्न बना देंगे हम. ठीक है, इस तरीके से उसकी पूंछ बना देंगे, फिर इसके हेयर्स बना देंगे, उसकी आईज. ओके, आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं. इसके पैर. ओके, फिर उसके बाद आप जी से, जी कुछ इस तरीके से लिखेगा. ओके, जी से भी बना सकते हैं डियर, रेनडियर.
ठीक है, जी आप ऐसे लिख देंगे। थोड़ा जी की इसको जो पैर है उसको थोड़ा ऐसे घुमा के लेके आएगा थोड़ा आगे तक, फिर इसको ऐसे कर दीजिए ना। ओके, बना दिया। देन अब इसकी आईज बना देते हैं। ओके, ईयर्स, अब इसके सिंग बना देते हैं ई से। ई से आप इसके ईयर्स बना देंगे तो ये जी और ई से बना है। और आप टू से भी बना सकते हैं एक बर्ड। कैसे बनाएंगे? इस तरीके से। ये एक अल्फ़ाबेट तो नहीं है बट ज़्यादा अच्छा होगा आप किसी अल्फ़ाबेट से बनाएं। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। सो आई होप आपको हमारे साथ पढ़ कर के अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।